हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। अब मेरा ये सेकेंड वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी कि जो हम एनाटॉमी सब्जेक्ट है जिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हम किस टॉपिक पे स्टडीज़ कर सकते हैं, ह्यूमन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं या जो भी टर्म्स यूज़ किए गए हैं मेडिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड की गई हैं। तो ये जो टॉपिक है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी की हम बात करें तो ये बी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और डिप्लोमा इन फार्मेसी इन फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये कोर्स की बात करें तो AKTU के अकॉर्डिंग और BTE के अकॉर्डिंग दोनों सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले थोड़ा सा इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले जो है थोड़ा सा नॉलेज हमने आपको बता दिया। अब हम इसमें टर्म्स को थोड़ा सा डिफाइन करने से पहले कि एनाटॉमी होता क्या है उससे हम रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे आपको भी पता और हमें भी पता है कि जो हम ह्यूमंस लाइफ हैं, जो ह्यूमंस में चीज़ें इंक्लूडेड हैं या जब साइंस आया तो किस तरीके से इन सब चीज़ों का खोज हुआ, विकास हुआ और कैसे वो आगे बढ़ी। तो बात करें एनाटॉमी की, एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। इसमें जो है अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो अब वो बॉडी पार्ट्स होंगे जब हम अध्ययन करेंगे तो देयर फॉर्म्स, वो कुछ न कुछ फॉर्म्स करेंगे, कुछ न कुछ वो क्रिएट करेंगे। फॉर्म्स करेंगे तो पोजीशन एंड रिलेशनशिप विथ ईच अदर, उनका रिलेशनशिप कैसा है, उनका पोजीशंस क्या है। जैसे आपके बॉडी में हार्ट पाया जाता है तो वो किस साइड पाया जाता है, वो हार्ट है तो पंपिंग करने का काम करता है। जब वो पंप करता है तो पूरी बॉडी में, होल बॉडी में आपके जो है ऑर्गन के साथ ब्लड क्या होते हैं, फ्लो होते रहते हैं। उसी चीज़ को इसमें डिस्कस किया गया है कि जो एनाटॉमी है इसमें हम अध्ययन करते हैं ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में और जो बॉडी अंदर से जो पार्ट्स हैं उनका कार्य क्या है और वो किस तरीके से करते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। ये अलग ही पॉइंट एक लिखा हुआ है, 2 पॉइंट आपके ऊपर एनाटॉमी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लिखना चाहते हैं तो भी बहुत ही अच्छा है, सेकंड पॉइंट लिखते हैं तो भी वो भी बहुत ही अच्छा है। इसमें बताया जा रहा है कि एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट्स। इसमें भी यही कह रहा है कि हम इसमें अध्ययन करते हैं एनाटॉमी सब्जेक्ट में और वो किसके रिलेटेड होते हैं, बॉडी पार्ट्स के बारे में एंड देयर रिलेशनशिप, और उनका रिलेशनशिप है कैसा टू ऑन अनदर, जो वो रिलेशनशिप बन रहा है तो वो किसके साथ और किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। कुछ रीजनल टर्म्स आते हैं जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। एक्सियल पार्ट्स इंक्लूड द हेड, नेक एंड ट्रंक। जब हम बात कर रहे हैं एक्सियल पार्ट, जैसे कि पूरी बॉडी को जब हम एक्सियल पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे तो उसमें स्कल्स आते हैं, आपके हेड हो गए, जो नेक गर्दन आती हैं, देन ट्रंक जो आपके ये शोल्डर्स आते हैं। तो उस पार्ट से जो भी रिलेटेड होंगे उनको बोला गया एक्सियल पार्ट्स, उसमें जिस चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। देन सेकेंड पॉइंट आता है कि अपेंडिकुलर पार्ट्स, मीन्स कि जो आपके अभी शोल्डर हो गए, नेक हो गए और स्कल हो गए वो आपके एक्सियल हो गए। उसके नीचे के जो पार्ट्स आ रहे हो आपके अपेंडिकुलर पार्ट्स आते हैं, जैसे लिम्स, जो भी आपके ज्वाइंट्स होते हैं विच आर अटैच, वो किस तरीके से जुड़े हैं टू द बॉडी एक्सिस और उनका पोजीशन कैसा, वो किस एक्सिस पे प्रेजेंट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो जब मानव शरीर बन रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ों का क्रिएशंस होता है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स का योगदान होता है। उसी पार्टिकल्स के बारे में यहाँ पे प्रेजेंट किया कि एरो लगा करके 1 बाय 1 एक एक पार्ट्स को दिखाया गया है। जैसे पार्टिकल्स की बात करें तो वो पार्टिकल्स जब आगे बढ़ते हैं किसी भी अदर पार्टिकल से तो वो एटम्स का रूप लेते हैं। जब वो एटम्स का रूप लेते हैं तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल बनेंगे। वो मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। वो मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। मैक्रो और माइक्रो मतलब छोटा हो गया और मैक्रो मतलब थोड़ा सा वो मॉलिक्यूल से बड़ा हो गया। वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कोई ना कोई ऑर्गेनल्स का फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनल्स की बात करें तो जब आपके बॉडीज़ में और कहीं भी ऑर्गेनल्स का फॉर्म होगा या सेल में तो वो सेल का फॉर्मेशंस करेगा। जब सेल का फॉर्मेशन होगा तो एक सेल तो होगा नहीं, बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिलेंगे तो टिश्यू का फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो टिश्यू फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं तो कोई ना कोई ऑर्गन्स का बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो ऑर्गन बनेगा तो ऑर्गन से क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम, उसमें कोई ना कोई सिस्टम क्रिएट हो जाएंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल कि आपका हार्ट ही एक ऑर्गन प्रॉपर बन गया तो उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वही कहलाता है आपका ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद से जब ऑर्गन सिस्टम पूरा क्रिएट हो गया तो आपका ऑर्गेनिज्म, उस भी चीज़ों का लेवल जो होगा वो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, वो पैदा हो जाएगा। अब इसमें हम बात करें एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में कि कुछ
11 ऑर्गन सिस्टम आते हैं। जब ह्यूमन बॉडी है उसमें ऑर्गन्स है तो उसमें बहुत सारे सिस्टम्स क्रिएट होते हैं और उसी सिस्टम के साथ ह्यूमन लाइफ जो है आगे बढ़ता रहता है। उनका पूरा साइकिल जो है इसी पे डिपेंडेंट होता है। एक भी सिस्टम इसमें से हट जाए तो लाइफ का जो ह्यूमन लाइफ का साइकिल है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट जो टर्म्स आते हैं इसमें इंट्रीगुमेंट्री। इंट्रीगुमेंट्री की बात करें तो जो आपकी पूरी बॉडी जो स्किन से कवर्ड हुई हैं उससे रिलेटेड होती हैं। स्कल की बात करें, जो आपके बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है जिसमें हम लोग बोनियर फ्रेमवर्क की तरह काम करते हैं, वो होता है। मस्कुलर, जो आपकी पूरी बॉडीज़ में जो स्केलेटल सिस्टम से जो चिपकी हुई लेयर्स होती हैं, मसल्स होती हैं, उसके बारे में पूरा का पूरा रेगुलेट किया गया है। नर्वस, जो आपकी पूरी बॉडी में तंत्रिका तंत्र होते हैं जो मैसेज ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इंडोक्राइन, जो आपके बॉडी में हार्मोन सीक्रेट करने का काम करते हैं, उससे रिलेटेड पूरी सारी चीज़ें। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपके फूड मटेरियल इनटेक करने के बाद से वो डाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, माउथ आता है, लैरिंग्स फेरिंग्स सारी चीज़ें आती रहती हैं और आपके स्टमक्स भी आते हैं। देन उसके बाद से आता है रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये भैया जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप रिस्पिरेशंस करोगे तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आपके बॉडी में रिस्पिरेशन होगा तो जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा जाएगा तब उसके बाद से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आपके बॉडी से बाहर निकलेंगे। उसके बाद से हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम एक तरीके का वो सिस्टम है जो आपकी पूरी ऑल बॉडीज़ में जो ब्लड का फ्लो कराते हैं, वही कहलाते हैं आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। देन टॉपिक आता है कि लिम्फेटिक सिस्टम। भैया जैसे इस तरीके से आपकी बॉडी में पूरी के पूरे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, उसी तरीके से आपके बॉडी में लिम्फ का भी प्रॉपर सर्कुलेशन होता रहता है। जैसे वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल्स में ही पूरी प्रॉपर तरीके से वो फ्लो करते रहते हैं। जैसे आपके लिक्विडी मटेरियल होते हैं, वाइटी मटेरियल्स होते हैं, उसी तरीके से आपके क्लियर फ्लूइड की तरह आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा ऑल बॉडीज ऑर्गन्स में ये ट्रांसफर्स किए जाते हैं। यूरिनरी सिस्टम, जो भी आपका यूरिनेशन प्रोसेस है, जो भी हम वाटर मटेरियल इनटेक करते हैं, जो हमारे स्टमक्स में जाते हैं, जो इंटेस्टाइन में जाते हैं, देन उसके बाद से वो आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं। एंड लास्ट पॉइंट आता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल है कि फीमेल है, उसके भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पे भी डिस्कस किया जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस के लिए या जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कि जो हमने ये 11 सिस्टम ऑर्गन्स पढ़ लिए हैं या जान लिए हैं, उनका मेन कार्य क्या है। जब ये मानव शरीर के अंदर 11 सिस्टम आए तो ये किस तरीके से इम्पोर्टेंस को कार्य करेंगे और वो जो ऑर्गन्स हैं या जो वो टर्म्स हैं, जो ये सिस्टम है, किस तरीके से इंक्लूड किए गए हैं। बात करते हैं प्रोटेक्शन। जिस तरीके से आपको पता है कि पूरी ऑल बॉडी में स्किन जो है आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वो चाहे वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाने का काम करता हो, चाहे वो आपका इन्फेक्शन लगने से बचाता हो, चाहे वो किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन हो, चाहे वो आपके एक्सटर्नल ऑर्गन हो, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इसमें आपके आते हैं इंट्रीगुमेंट्री, जो प्रोटेक्शन करने का काम करता है। सपोर्ट एंड मूवमेंट, जाहिर सी बात है जो 11 सिस्टम है इसमें सपोर्ट करने का काम करता है स्कल और जो आपका मस्कुलर, नर्वस सिस्टम, उसके बाद इंडोक्राइन, हर एक सर्कुलेटरी सिस्टम ये आपको सपोर्ट भी करते हैं और मूवमेंट कराने का काम करते हैं। इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशंस की बात करें तो इसमें नर्वस सिस्टम भी आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आएंगे, रिस्पिरेटरी सिस्टम भी आएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम भी आएंगे, जो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशंस का काम करेंगे। कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से हेल्प लेकर के वो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को ट्रांसफर करने का, न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करने का काम करेंगे। देन 4th पॉइंट आता है कि प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट। प्रोसेस किस तरीके से कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे हैं। जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया या लिम्फेटिक सिस्टम आ गया, एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, एक जगह से मटेरियल दूसरे जगह ट्रांसफर करने का काम करते हैं। लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। जब मानव शरीर उत्पत्ति होता है तो सबसे पहले ही मेल फीमेल और जो दोनों के जेनेटिक फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे जेनेटिक सेल्स होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं और मीट करते हैं आपस में। मेल फीमेल का एग हो गया और मेल का स्पर्मेटोजोआ सेल हो गया। जब ये आपस में फ्यूज्ड होते हैं तभी नए ब्रूड का निर्माण होता है। तो उसी प्रोसेस को बोला गया है रिप्रोडक्शंस एंड डेवलपमेंट। तो वो नए प्रोसेस का डेवलपमेंट करते हैं। जो भी हमने इस टॉपिक में आपको वीडियो का डिस्कस किया है या टॉपिक का डिस्कस किया गया, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला। ये क्वेश्चन यदि आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात करें
यदि वो आपको बी फार्मा की बात करें तो आपको 7 मार्क्स में मिलने वाला है या आपको 10 मार्क्स में मिलने वाला है, और डी फार्मा की बात करें तो उनमें भी 7 मार्क्स का भी आता है और 10 मार्क्स का भी आता है। तो इतने पॉइंट्स को आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं और आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अदरवाइज आपको लगता है कि हाँ कहीं से भी और मैटर आपको मिल रहा है तो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। जो भी इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं इसमें ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है, और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।